हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बायो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है दोहरा निषेचन क्या है। यानी दोहरा निषेचन के बारे में हम लोग जानेंगे, दोहरा निषेचन होता क्या है। और तो ये क्वेश्चन जो होता है दोहरा निषेचन, जो कि यूपी बोर्ड में जो है बायो का जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है। लगभग हर साल समझिए पूछा जाता है दोहरा निषेचन क्या है। ठीक है ना। तो यह ऐसे पूछ लेता है कि भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे परागकण की। जो परागकण होता है वो उसमें दो प्रकार के कह सकते हैं लेयर होती है, या दो प्रकार की जो है वाल पाई जाती है। पहला होता है बाह्यचोल, एक होता है अंतःचोल। जो बाह्यचोल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो कि स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है। और दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती है परागकण में, एक होता है कायिक कोशिका, एक होता है जनिक कोशिका। तो ध्यान दीजिए, जो कायिक कोशिका होती है वो परागनली का निर्माण करती है, और जो जनिक कोशिका होती है वो दो नर युग्मक का निर्माण करती है। तो ध्यान दीजिए, जब परागण की प्रक्रिया होती है अर्थात पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर जो है आकर के स्थिर हो जाते हैं, अर्थात वहां पर रुक जाते हैं। अब होता क्या है, वहां से जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण करना शुरू करते हैं, अर्थात पराग नलिका का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक परागकण है जो कि एक पराग नलिका का निर्माण कर रहा है, और उसमें जो इसका जो दोनों नर युग्मक होता है, ठीक है ना, ये दोनों नर युग्मक धीरे धीरे करके इसी पराग नलिका के माध्यम से नीचे चला आता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका एक बीजांड बनाया गया है, और यहाँ पर बीजांडसन है। ठीक है ना। बीजांडसन से वृंत के माध्यम से जो बीजांड पूरा है, ठीक है ना, वो आपका बीजांड में अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर बीजांड में जो होता है एक पाया जाता है भ्रूण कोष। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष। ठीक है ना। पॉलन क्या नाम है, एम्ब्रियो सैक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस पराग नलिका के माध्यम से दोनों क्या नाम नर युग्मक जो होते हैं ये आ जाते हैं कहाँ पर? बीजांड द्वार पर। ये जो बीजांड बनाया गया है, ये यहाँ पर देखिए जो है एक स्पेस है, अर्थात खाली स्थान है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एक छिद्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों नर युग्मक करते क्या है कि एक नर युग्मक जो होता है, जो पहला नर युग्मक होता है, ये अंड कोशिका से फर्टिलाइज करता है। ये देखिए यहाँ पर दो कोशिकाएं बनाई गई हैं जिसको सहायक कोशिका बोला जाता है, और यहाँ पर अंड कोशिका, तीसरी कोशिका क्या है? अंड कोशिका। अब ये देखिए, ये जो नर युग्मक पहला वाला है ये अंड कोशिका से संलेत होता है, और अंड कोशिका से संलेत होने के पश्चात भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। नर युग्मक प्लस ये जो तीसरा है, ये जो तीसरी कोशिका बनाई गई है जो अंड कोशिका होती है, जो कि नर युग्मक के साथ संलयित होकर के भ्रूण का विकास करती है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट हो जाने के बाद बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो बीच में बनाई गई है कोशिका, उसको बोलते हैं ध्रुवी कोशिका। क्या बोलते हैं? पोलर सेल। ठीक है ना। ध्रुवी कोशिका जो होती है वो दो केंद्र इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ जो दूसरी कोशिका है, जो दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक जो होता है ध्रुवी कोशिका को फर्टिलाइज करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवी कोशिका में 2n है, यानी दो केंद्रक है, और एक केंद्रक और फर्टिलाइज करेगा तो कितने हो जाएंगे? 3 केंद्र की। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ध्रुवी कोशिका होती है ये भ्रूण पोष का निर्माण करती है। आगे चल करके किसका निर्माण करती है? भ्रूण पोष का। भ्रूण पोष जो होती है कोशिका, वो भ्रूण के डेवलपमेंट में, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो उसको पोषण देने का कार्य करती है। कौन? भ्रूण पोष। ठीक है ना। और भ्रूण पोष जो कोशिका होती है वो बनती कैसे है? ये जो दूसरा नर युग्मक होता है, ये ध्रुवी कोशिका जो बीच में बनाई गई है, जो कि आपका दो केंद्रक पाया जाता है उसमें, जो कि फर्टिलाइज होते हैं दोनों आपस में, और त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, और यही आगे चल करके जो है भ्रूण पोष का निर्माण करती है, जो कि भ्रूण को विकास में योगदान देती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बीजांड का अलग से और पराग नली का अलग से फिगर बनाया है ताकि और क्लियर ढंग से समझ में आ सके।
अब देखिए यहाँ पर दोनों, ये आपका नर युग्मक है दोनों, ठीक है ना। पहला नर युग्मक जो होता है ये सहायक कोशिका दोनों यहाँ पर है। सहायक कोशिका के बाद जो तीसरी कोशिका होती है अंड कोशिका होती है, बीच में जो होती है ध्रुवीय कोशिका होती है। ये तीनों एंटीपोडल सेल होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है, जो कि निभाग की तरफ जो कोशिका रहती हैं, जो कि निभाग की तरफ जो कोशिका रहती है, यहाँ पर जो होता है ये निभाग वाला क्षेत्र कहलाता है, ऊपर वाला इसके सीध माइक्रोपाइल के सीध में निभाग वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो प्रतिमुखी कोशिका होती है उसके जस्ट एकदम नीचे अपोजिट साइड में दो सहायक कोशिका होती हैं और तीसरा जो होता है ये आपका अंड कोशिका होता है, ठीक है ना। अब जो पहला नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, ठीक। पहला नर युग्मक अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, जिससे जो होता है जाइगोट का निर्माण होता है, अर्थात युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो होता है डेवलप होता है, अर्थात धीरे धीरे विकसित होता है भ्रूण में, किसमें, भ्रूण में, ठीक है ना। और जो दूसरा नर युग्मक होता है ये ध्रुवीय कोशिका को फर्टिलाइज करता है। और ध्रुवीय कोशिका जो होती है यहाँ पर देखिए दो केंद्रक बनाया गया है, और ध्रुवीय कोशिका में दो केंद्रक होता है, यहाँ पर एक केंद्रक होता है जो कि आपका त्रिकेंद्रकीय हो जाता है, ठीक है ना। और जो ध्रुवीय कोशिका को जब फर्टिलाइज होती है नर युग्मक के माध्यम से, तो ये आगे चल करके जो है भ्रूण पोष का निर्माण करती है, जो कि भ्रूण के विकास में योगदान देती है, अर्थात भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बीजांड का फिगर बनाया गया है, और यहाँ पर जो है बीजांड द्वार बनाया गया है। प्राग नली में दोनों नर युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक जो होता है ध्रुवीय कोशिका को फर्टिलाइज करता है, जिससे त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात उसमें जो है तीन केंद्रक होते हैं। और यही आगे चल करके जो ध्रुवीय कोशिका होती है जब फर्टिलाइज हो जाती है नर युग्मक से, तो यही आगे चल करके जो है भ्रूण पोष का निर्माण करती है। और जब भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है, और भ्रूणपोष जो होता है जब भ्रूण जब डेवलप करता है, अर्थात जब विकसित होता है भ्रूण, तो उसको पोषण देने का कार्य करती है। और भ्रूण कैसे बनता है, ये जो पहला नर युग्मक होता है ये जो होता है अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। पहले तो जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट जो होता है धीरे धीरे भ्रूण में डेवलप होता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है ये ध्रुवीय कोशिका को फर्टिलाइज करता है। ध्रुवीय कोशिका जो फर्टिलाइज जब हो जाती है तो वो भ्रूणपोष का निर्माण करती है, और जो भ्रूणपोष बन जाता है तो होता क्या है कि अंड कोशिका जब फर्टिलाइज हुई थी नर युग्मक के माध्यम से, जाइगोट में बदली, जाइगोट के बाद भ्रूण में बदली, तो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। कौन, जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो को जो है आप लोगों को यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आता है वो बराबर मिलता रहेगा। और ध्यान दीजिए, हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि जो भ्रूण पोष होता है, ठीक है ना, भ्रूण पोष जो होता है ये जो होता है अंड कोशिका को, अंड कोशिका कह रहे हैं कि मतलब अंड कोशिका नहीं कह सकते हैं, कि इस प्रकार से कह सकते हैं जब अंड कोशिका फर्टिलाइज हो जाती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण जब हो जाता है तो ध्रुवीय कोशिका जब क्या नाम भ्रूण पोष में कन्वर्ट हो गई है, तो भ्रूण को क्या करती है, वो पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइएगा, जिसको हम बता दिए आंसर, कौन सी मतलब जो है स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या यो कहे कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, अर्थात भ्रूण जो विकसित होता है धीरे धीरे तो उसको पोषण देने का कार्य कौन करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीजांड में जो होता है 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है बीजांड, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि द्विकेंद्र की होती है, क्या होती है, द्विकेंद्र की होती है, ठीक है ना। तो
आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।